हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आनंद सर क्लासेस पर। और आज हम बात करेंगे डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के द्वितीय पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक संसाधन के अंतर्गत आता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यालय भवन। भौतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनके अंतर्गत विद्यालय भवन, क्लासरूम, फर्नीचर, खेल का मैदान, प्रयोगशाला, पुस्तकालय इत्यादि आते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पुस्तकालय, और पुस्तकालय को हम विद्यालय का हृदय भी कहते हैं। तीसरे प्रश्न को देखते हैं। समस्या समाधान का प्रमुख अंग है। समस्या समाधान का प्रमुख अंग है। तो इसका सही उत्तर है निर्णयन प्रक्रिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मानवीय प्रबंधन के घटक हैं। तो अभी आपने पहले क्वेश्चन को देखा, उसमें भौतिक प्रबंधन के घटक के बारे में पूछा था और इस प्रश्न में मानवीय प्रबंधन के घटक के बारे में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है शिक्षक, छात्र, छात्राएं एवं समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। समय सारणी को कहा जाता है। समय सारणी को हम समय तालिका भी कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यालय की दूसरी घड़ी। और समय सारणी को विद्यालय की दूसरी घड़ी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि विद्यालय के समस्त कार्य इसी के अनुसार किए जाते हैं। अगला प्रश्न। विद्यालय के अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य होता है। अभिलेख को हम रिकॉर्ड्स कहते हैं, यानी स्कूल रिकॉर्ड्स का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आवश्यक सूचनाओं का रख रखाव, यानी विद्यालय की समस्त सूचनाओं को रखने के लिए हमें विद्यालय अभिलेखों की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोठारी कमीशन ने राष्ट्र निर्माता की संज्ञा किसे दिया है? बहुत ही आसान प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर है अध्यापकों को। अगला प्रश्न। शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है एजुकेशनल सुपरविजन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया में वांछनीय परिवर्तन करना। राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा प्रयागराज, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसका उत्तर जो है वो प्रयागराज है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने में सहायक नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दंड की अधिकता। तो दंड के द्वारा हम विद्यालय में किसी प्रकार का अनुशासन नहीं बना सकते। राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर है सही उत्तर है वाराणसी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रधानाध्यापक या प्राचार्य की। तो प्रधानाध्यापक या प्राचार्य वह व्यक्ति होता है जिसके निर्देशन में विद्यालय की समस्त कार्य संपादित किए जाते हैं। अगले प्रश्न को। शैक्षिक प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रशासन। और लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सी पाठ्य सागामी क्रिया तर्क शक्ति का विकास करती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वाद विवाद, या वाद विवाद की जगह भाषण प्रतियोगिता लिखा होता तब भी इस प्रश्न का सही उत्तर भाषण प्रतियोगिता ही होता। तो तर्क शक्ति का विकास हमें वाद विवाद के द्वारा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।